सो हेलो गाइस, जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द फिटनेस पावर स्टेशन। सो गाइस, इट्स माय 5th वीडियो ऑन यूट्यूब। सो आज हम बात करेंगे फैट लॉस के बारे में। फैट लॉस क्या है? वैसे 60 to 70% लोगों की दिक्कत है फैट लॉस। उनको फैट लॉस तो करना है बट उनका फैट लॉस हो नहीं पा रहा है। सो आज हम बात करेंगे कि आप अपना परमानेंट फैट लॉस कैसे कर पाएंगे। वैसे आप अपना टेम्परेरी फैट लॉस तो कर लेते हैं जो कुछ महीनों के लिए रहता है, फिर आपका वेट दोबारा गेन हो जाता है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि आप अपना परमानेंट फैट लॉस कैसे कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, अब जानते हैं पहले कि फैट क्या है। फैट आपका ग्लाइकोजन स्टोर है जो एनर्जी के रूप में यूज होता है जब आपको कैलोरी बाहर से नहीं मिलती है। तो ग्लाइकोजन समझते हैं। ग्लाइकोजन आपकी एनर्जी का सोर्स है जो आपके लीवर में इकट्ठा होता है, और जो आपको कैलोरी बाहर से नहीं मिलती है तो वो ग्लाइकोजन को कुछ एंजाइम ब्रेक डाउन करते हैं जो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, जो आपको बाद में एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो अब बात करते हैं फैट लॉस और वेट लॉस में क्या डिफरेंस है। तो फैट लॉस जो है वो एक स्लो प्रोसेस है जो काफ़ी लंबे टाइम में आप अचीव कर पाते हैं, और वेट लॉस जो है वो एक फास्ट प्रोसेस है। माना जाता है कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप वो इजीली कर सकते हैं। वेट लॉस में आपका सबसे ज़्यादा वाटर लॉस होता है जो बहुत अनहेल्दी तरीका है वेट लॉस करने का, जो आपको खतरा भी हो सकता है जिससे, और उससे आपका मसल लॉस भी होगा। मसल लॉस होगा तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। और थर्ड होगा आपका मेंटेनेंस कैलोरी आपकी कम हो जाएगी, जिससे आपका वेट उससे भी ज़्यादा दोगुनी तेजी से गेन होने लग जाएगा। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट, अब बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट के बारे में जो है मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म के बारे में बात करते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म साफ शब्दों में कहे तो आपकी कैलोरी बर्न करने की क्षमता होती है कि आप एक टाइम पे कितनी ज़्यादा कैलोरी बर्न कर पा रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एक तरफ है ए, एक तरफ है बी। ए को हम दे रहे हैं 2500 कैलोरी रोजाना है एक महीने तक, एक बी को दे रहे हैं हम 2500 कैलोरी रोजाना एक महीने तक। ए फिट है, वो उसको डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, उसका वेट गेन नहीं हो रहा। बी बहुत तेजी से वेट गेन कर रहा है, वो बहुत मोटा हो गया है। क्यों? क्योंकि बी की मेंटेनेंस कैलोरी 1700, ए की मेंटेनेंस कैलोरी 2500। तो ए को कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको वो हजम करने में, और बी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है उसको डाइजेस्ट करने में, क्योंकि बी की मेंटेनेंस कैलोरी है कम, उसको ज़्यादा दे रहे हैं हम तो वो ज़्यादा वेट गेन कर रहा है। तो आपको क्या करना, आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरी को बढ़ाना है, और वो आप कैसे बढ़ाएंगे तो उसके बारे में आज बात करते हैं हम। तो फर्स्ट मेटाबॉलिज्म, अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है तो आपकी मेंटेनेंस कैलोरी कम होगी, जाहिर सी बात है, तो आप वेट बहुत तेजी से गेन करेंगे। आप थोड़ा सा भी खाएंगे तो आपका वेट गेन होगा। हाँ, तो अगर आपको मेटाबॉलिज्म फास्ट करना है तो आपको कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी, जिसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। अब बात करते हैं कैलोरी इंटेक के बारे में। तो आप लोग इतना समझ ही गए होंगे कि मैं फैट लॉस करने के लिए कैलोरी कम लेनी पड़ती है, लेकिन हाँ, ये बहुत गलत तरीका है कि आप खाना ही छोड़ दो। आपको खाना नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर आप खाना छोड़ते हैं तो उससे आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, आपकी मेंटेनेंस कैलोरी पहले से भी ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि आप कमज़ोर हो जाते हैं, आपका मसल लॉस होने लगता है। तो अगर आप इसके बाद दोबारा खाना चालू करेंगे तो आपका वेट बहुत ज़्यादा तेज़ी से गेन होने लग जाएगा, पहले से भी ज़्यादा तेज़ी से। तो आपको खुद को कमज़ोर नहीं करना है, आपको एक हेल्दी डाइट फॉलो करनी है। अगर आपको हेल्दी डाइट कैसे फॉलो करनी है ये नहीं पता, डाइट प्लान नहीं है, तो आप अपने डाइट में हेल्दी चीज़ों का ऐड करिए, प्रोटीन ऐड करिए। अब बात कर लेते हैं कैलोरी कम कैसे लें। तो आपको अपनी डाइट में वो फूड्स ऐड करने हैं जिसका वॉल्यूम ज़्यादा हो और कैलोरी कम हो, जैसे हमारे सैलेड फूड्स हो गए। सो आप हमेशा अपनी डाइट में सैलेड ऐड करिए, उससे आपको फाइबर मिलेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत नहीं होगी। हाँ, अब बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में, जो कि है वेट ट्रेनिंग। तो वेट ट्रेनिंग करना क्यों जरूरी है? वेट ट्रेनिंग से क्या क्या होता है? वेट ट्रेनिंग आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट करने में हेल्प करेगी, आपकी मसल गेन करती है, और आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म भी फास्ट करती है। आप जब बैठे रहेंगे, रेस्टिंग टाइम पे रहेंगे, तो भी आपकी बॉडी कैलोरी बर्न करेगी। तो ये सारे बेनिफिट हैं वेट ट्रेनिंग के, फिर भी आप वेट ट्रेनिंग नहीं करते हैं।
आपको अगर वेट ट्रेन करने के लिए जिम नहीं जाना है तो रेगुलर घर की एक्टिविटीज करिए जिसमें आपको वेट उठाना पड़े, आपकी हार्ट रेट बढ़े। हाँ, एक और चीज है, बहुत लोग समझते हैं कि उनका पसीना बहाने से फैट लॉस होगा। पसीना बहाने से कभी फैट लॉस नहीं होता। फैट लॉस हमारा स्वेलिंग से होता है, स्वेटिंग से नहीं। मतलब हम जब सांस लेते हैं तो हमारा 80 से 83% फैट हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के जरिए मुंह से निकलता है, और बचा कुचा जो फैट होता है वो हमारा वेस्ट के जरिए निकलता है। सो इसको समझिए, आप पसीना ज़्यादा ना बहाइए फैट लॉस करने के चक्कर में, उससे आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगी और बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, तो अब बात करते हैं वेट ट्रेनिंग के फायदे। तो आपको बता दिए मैंने, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा, रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा, मसल गेन होगी और बहुत सी चीज़ें, आपकी स्ट्रेंथ गेन होगी, आपकी मेंटेनेंस कैलोरी बढ़ जाएगी। जो आप ज़्यादा भी खाओगे तो वेट गेन नहीं करोगे। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में, जो कि है स्लीप एंड रेस्ट। अगर आपकी स्लीप अच्छी है तो आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी आपका फैट लॉस करने में। अगर आप सोते सही है तो आपकी बॉडी में रिकवरी ज़्यादा जल्दी और अच्छी होती है। आप जो वेट ट्रेनिंग करके मसल ब्रेक डाउन करते हैं वो आपके रेस्टिंग टाइम पे रिकवर होते हैं, जिससे आपका मसल गेन होता है और आपकी कैलोरी भी बर्न होती है। तो अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट के बारे में, जो कि है प्रोटीन इंटेक। प्रोटीन इंटेक हमें रखना ज़्यादा जरूरी क्यों होता है, चलिए समझते हैं। जब हम फैट और कार्बोहाइड्रेट हम बॉडी में इंटेक करते हैं तो वो 10 to 12% एनर्जी यूज करता है उसे डाइजेस्ट करने में, और वहीं प्रोटीन 30 to 35% एनर्जी यूज करता है उसे डाइजेस्ट करने में। तो यहाँ प्रोटीन बहुत हेल्प करता है हमें फुल रखने में लंबे समय तक, और मेटाबॉलिज्म फास्ट करने में, मसल गेन करने में, और हमारा परमानेंट फैट लॉस करने में। और हाँ, एक चीज़ आप भूल जाइए कि आपका फैट लॉस 1-2 महीने में हो जाएगा। अगर आपको फैट लॉस करना ही है तो इसको एक लाइफस्टाइल में ऐड कीजिए। रोज वर्कआउट करना, डाइट फॉलो करना। ये आपको शुरू में अच्छा नहीं लगेगा, बहुत हैवी लगेगा, लेकिन हाँ, जब आप उसको अचीव कर लेंगे फैट लॉस को अपने, उसके बाद आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा आपका फैट लॉस कभी भी करना। सो गाइस, थैंक यू, जय श्री राम। ये थी आज की वीडियो। आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने जरूरतमंद दोस्तों इसको पहुंचाइए ताकि वो भी अपना फैट लॉस कर पाए इस टाइम में। अभी वैसे भी कोरोना आने वाला है तो बहुत लोगों का बहुत तेजी से वेट गेन होगा घर पे बैठे बैठे। सो गाइस, संभलिए।